साधारण सा मनुष्य जब असाधारण से काम करने लगता है, उसकी चर्चा काफी दूर तक पहुंच जाती है। यहाँ तक कि उसकी चर्चा गांव नगर से राज्य तक चली जाती है और राज्य से पूरे देश में अर्थात राज्य तक भी पहुंच जाती है। जब राजा के सामने इस प्रकार से असाधारण के कामों की चर्चा पहुंचती है और राजा जब उसके भेज जाने की कोशिश करता है राजा के सामने, यकीनन ये सब सच साबित होता हुआ उनकी जब प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, उसका पुरस्कार, उसका इनाम, उसका बहुमान शाही संबंधी होता है। अर्थात राजा अपनी हैसियत के अनुसार उसे पुरस्कार देता है या फिर बहुमान देता है। इतना ही नहीं, जब तक राजा जीवित है और वो व्यक्ति जीवित है, असाधारण से काम, चिन्ह, चमत्कार भरी कार्य करना है तो ऐसे मनुष्यों को वे स्मरण करते हैं और उनकी कीर्ति उससे भी आगे पहुंचा देते हैं। हमारे अध्ययन इसी प्रकार से राजाओं के ग्रंथ में चल रहे हैं, जहाँ पर हम नबी एलीशा को देखते हैं जिनकी कीर्ति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि राजमहल में से राजा उसके बारे में सुनने के लिए एलीशा के टहलों को अपने दरबार में, अपने सानिध्य में उपस्थित कराते हैं। गेहाजी ने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना है और एलीशा ने गेहाजी के सामने और गेहाजी के हाथों से जो कुछ भी करवाया है, उन सब की भी चर्चा जब होने लगती है, एलीशा नबी के हाथों से एक और बड़ी चमत्कार हो जाते हैं। आए उस चमत्कार के पास जाने से पहले, इन वचनों को गौर करने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, साधारण से मनुष्य हम हैं परंतु परमेश्वर हमारे माध्यम से असाधारण से कार्य करवाने के लिए, हमारे विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, हम सब परमेश्वर के आत्मा के वरदान से भरे जाने के लिए और अद्भुत कार्यों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा होते हुए हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा भी आगे बढ़ने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, हम एक और बार आपके दिव्य हुजूर में अपने आप को दीन और नम्र करते हुए, स्तुति, प्रशंसा और आराधना की बेन भी आपके सानिध्य में लाते हुए, आपकी सारी भलाइयों को, आपके सारे उपकारों को भी स्मरण करते हुए कि वह हर एक काम के बदले परमेश्वर कृतार्थ होकर आपके सानिध्य प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे पर आपकी अनुग्रह भरी दृष्टि इसी प्रकार से, वरन इससे भी अधिक शक्तिशाली रूप में प्रभु जी उतर रहा है। पवित्र आत्मा के वरदानों से प्रभु जी हम सबको भरने के लिए, आत्मा का अभिषेक में प्रभु जी हम सबको चलाते हुए, आपके स्वर की महिमा परमेश्वर हमारे जीवन में देखने है तो हमसे बातें करते हुए, आपकी विवेक में, आपके ज्ञान में चलाते हुए, इसी प्रकार से परमेश्वर जिस किसी के भी जीवन में ऐसी आशीर्वादों की कमी है, हमारे सारे प्रियजनों के लिए इसलिए दुआ करते हैं। आपकी आशीषमान हाथ परमेश्वर सभी के ऊपर रखिए, सभी को परमेश्वर अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से भरने के लिए और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम सबको खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपने हमारी दुआओं को सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के बड़े भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान राजाओं का दूसरा ग्रंथ 8वां अध्याय में चल रहे हैं। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह फलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास आई। राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहाजी से बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। जो वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दा को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगे। तब गेहाजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उसे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया है कि जो कुछ इसका था वरन जब से इसने देश छोड़ दिया था तब से इसके खेत में जितनी आमदनी अब तक हुई हो वो सब उससे फेर दे। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 8वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 6वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में 2 विषयों को देखते हैं। सबसे पहला विषय यह है कि राजा के सामने कुछ ऐसी विनती, कुछ ऐसे निवेदन पहुंच जाती है और उसकी पूरी जानकारी हासिल करने के लिए राजा उसे सम्मत व्यक्ति को बुलाता है
और उससे पूछताछ करने लगता है, अर्थात गेहाजी से पूछताछ करने लगता है। राजा उन बड़े बड़े कामों के विषय में जानकारी पाना चाहते हैं जो एलिशा ने किया था, इसलिए गेहाजी को बुलाया है। गेहाजी उनका वर्णन करते जाते हैं। गेहाजी को बुलाने का और एलिशा के बारे में जानने का कारण क्या था, क्योंकि राजा के सामने जो विनती आए थे, जो निवेदन आए थे, उससे एलिशा का संबंध है। क्योंकि एलिशा अक्सर शुनेम नगर में आया जाया करते थे और उस कुलीन शुनेमी स्त्री ने जब देखा कि वह परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है और वह जब भी वहां से जाता है उसे भोजन पर आह्वान किया करते थे। इतना ही नहीं, कुछ समय बीतने के बाद उसके लिए ऊपरी कोठरी बनाकर उसमें एक मेज और एक काट डालकर एक दीपक रखकर उसकी पढ़ाई के लिए इंतजाम करते हैं। वह और उसके पति अच्छी और सुखी जीवन जी रहे थे, परंतु उनका कोई संतान न था। एलिशा नबी ने परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी को प्राप्त करते हुए उसे संतान का वरदान आशीर्वाद के रूप में देते हैं। बच्चा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कुछ साल के बाद में मर जाता है और इससे मरे अपने बेटे के बारे में दुहाई देते हुए वह स्त्री एलिशा के पास पहुंच जाती है। एलिशा परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की शक्ति से उस बालक को जिलाते हैं और आज एलिशा ने उस स्त्री से और उस बच्चे से कहा कि तुम दोनों यहाँ से अपनी मनपसंद की किसी भी जगह में जाकर बस जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि यहाँ पर अकाल पड़ने वाली है और अकाल 7 वर्ष तक रहेगी। एलिशा के वचन के अनुसार वो स्त्री और उसका बच्चा पलिश्तियों के देश में जाकर वहाँ पर 7 वर्ष निवास करते हैं। 7 वर्ष के बीतने पर जब अपने स्वदेश में अपने स्वग्राम में आ जाते हैं तो वहाँ पर उनका घर और उनका खेत, उनका सारा जमीन किसी और का हो चुका था। इसी बात की निवेदन करते हुए, दुहाई देते हुए वह राजा के सम्मुख में अपनी पुकार को भिजवाते हैं। इसलिए राजा ने एलिशा का टहलुआ गेहाजी को बुलवाकर उससे पूछताछ करके कहा, एलिशा ने जो कुछ बड़े बड़े काम किए हैं उसका वर्णन मुझसे कर। जब गेहाजी एलिशा के बारे में बता रहा था कि किस प्रकार से उसने उस बच्चे को जिलाया है, उसी समय एलिशा के हाथों से एक और बड़ी चमत्कार हो जाती हैं कि कोई और मुर्दा जीवित हो जाता है। ये सारी बातें होते समय वह स्त्री राजा के सम्मुख पहुंच जाती है। तो गेहाजी ने कहा, ये स्त्री वही है जिसके बेटे को एलिशा ने जिलाया था। तब राजा ने कहा, जैसे वही देश को छोड़कर गई है तब से लेकर आज तक इसके खेत में जितनी आमदनी होती है वो सब उसको फेर देना। इस प्रकार से वह स्त्री न केवल 7 वर्षों के अकाल से बच जाती है, परंतु वापस लौटाने के बाद भी उसका खेत, उसका जमीन, उसका घर, उसका सब कुछ मिल जाता है और जितनी आमदनी 7 वर्षों में इस अकाल के समय में होना चाहिए था उतना सब कुछ उसे वापस दे दिया जाता है। वचन सुनने प्रियजनों, इस कुलीन स्त्री ने एक उपकार किया था। इसने परमेश्वर का भक्त का आदर किया, सम्मान किया, उनका मान किया और उनके अपने घर पर निवास करने के लिए प्रबंधन किया। उनका भोजन का इंतजाम हमेशा किया है। इस उपकार के बदले परमेश्वर की ओर से कैसे बड़े चमत्कार और कैसे बड़े कार्य और कैसे आशीर्वाद इस स्त्री के ऊपर उतर आए हैं, इन सब को हमने गौर किया है। इसलिए हम भी दातृत्व स्वभाव पर रखेंगे, उपकार करने वाले बनेंगे, भला करने वाले बनेंगे, हमेशा नेकी करते हुए परमेश्वर की महिमा योग्य एक जीवन जीते रहेंगे। इस प्रकार से चलने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे ऊपर उतर आए। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। पिता, हम एक और बार आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा करते हुए इन शब्दों के लिए प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। हमारे जीवन परमेश्वर इन्हीं शब्दों के आधार पर बन जाए। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए, और प्रभु जी आपके संदेश हमेशा इसी प्रकार से हमारे कानों में गूंजते रहे। अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवन के माध्यम से आप करवाते रहे और महिमा भी प्रभु जी आप ही प्राप्त करते रहे। पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन के विलंब होगी। कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में प्रभु संभाले रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। देवा समय के लिए, सारी भलाई के लिए फिर से एक बार आदर सम्मान महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एलिशा एक साधारण से व्यक्ति हैं, परंतु उन्होंने जो कार्य किया है वो असाधारण के काम है। एलिशा अपना पूर्ण भरोसा और विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखे हुए हैं, जिनकी सामर्थ में और जिनकी शक्ति में उन्होंने चिन्ह चमत्कार भरे कार्य किए हैं और उन सब का जिक्र राजा के सम्मुख होते हैं। परिणाम स्वरूप आशीर्वाद उस तरीके पर भी पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार के एक साधारण से जीवन आप जीते हुए असाधारण से और अद्भुत कार्य आप करते रहे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक का ऐसे कार्य करने के लिए आपके ऊपर अभी इसी वक्त उतर आए। हमारी सी दुआर कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।